हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपनी सिंपल ब्लाउज़ की वीडियो। तो फ्रेंड्स, मैंने आपके साथ पहले भी एक सिंपल ब्लाउज़ की वीडियो डाली है, लेकिन उसमें मैंने मेन बातें बताई हैं। और ये जो इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल एक चीज़ बारीकी से बताऊँगी, ताकि आप अगर बिगिनर हो, स्टार्टिंग से सीख रहे हो, तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी। इसलिए मैंने अपना ये देखिए 2 मीटर फैब्रिक लिया है और इसको मैंने पूरा ओपन करके रखा है, पूरा फैला लिया है मैंने इसको। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमने इसको ऐसे फ़ोल्ड कर लेना है, ठीक है। अब ये हमने फ़ोल्ड किया है, ये फ़ोल्ड करना है हमें अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग। जैसे हमारी चेस्ट है, ये हम सिर्फ हमारा अगला पेस निकलेगा, ठीक है। तो हमको किनारी, ये देखिए, देख रहे हैं आप, ये किनारी हमारी इधर आनी चाहिए ताकि ये हमारी ऐसे फिटिंग में आए। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल ध्यान से देखें। अब बिगिनर है तो आप अच्छे से समझ भी पाएंगे। किनारी हमारी इस साइड आनी चाहिए, फिटिंग की साइड, ठीक है। ये देखिए, ये हम अभी अपना फ्रंट पार्ट निकालेंगे, क्योंकि फ्रंट पार्ट में हमें एक्स्ट्रा कपड़ा लेना होता है, उसमें प्लेटें भरी जाती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमें अपनी चेस्ट के अकॉर्डिंग निकालना होता है। अब मान लीजिए हमारी चेस्ट है 20, तो हम उसका हाफ लेंगे 10, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, मैंने ये इसकी लंबाई, ब्लाउज़ के फ्रंट पार्ट की लंबाई का निशान लगाया। हमारी टोटल लेंथ है 14। ये देखिए कितनी, ये हमारी टोटल लेंथ हो गई 14 पे हम ऐसे 3 मार्क्स कर लेंगे ताकि हमारी लाइन सीधी रहे, ठीक है। और फिर हम लंबाई में 3 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, ताकि जो हमारी प्लेटें आती हैं ना, उसमें कपड़ा कम पड़ जाता है, फिर नीचे से फोल्ड करना पड़ता है, तो फिर हमें अलग से पट्टी जॉइंट करनी पड़ती है। इसलिए हम इसमें 3 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। और इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, इसलिए हम फ्रंट और बैक पार्ट अलग अलग निकालते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब मैं चौड़ाई बताती हूँ। हमारी ये चेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया, तो मैं इसको लूँगी। हमारी जो चेस्ट है वो है 21, तो ये मैंने ले लिया है, देखिए 10.5, ठीक है। ये मैं यहाँ पे भी ऐसे ऐसे 3 मार्क्स लगा दूँगी ताकि हमारी लाइन सीधी रहे। और ये मैंने यहाँ से, ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है, ये हमको लेना है 2.5 इंच। आप याद रखिए, ये 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। मैंने भी ये देखिए 10.5 पे ये लगाया है फिटिंग का, और ये मेरा 2.5 इंच एक्स्ट्रा है, क्योंकि प्लेटें भरोगे ना तो फिर कपड़ा नहीं बचेगा। फ्रेंड्स, अब हम अपने गले का नाप लगाएंगे। तो ये यहाँ से चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच पे। ये देखिए, जिस साइड बंद है हमारा उस साइड खुला है, ठीक है। आप गलती से भी खुली साइड मत काट देना। ये देखिए, यहाँ से 2.5 इंच पे चौड़ाई का हम निशान लगाते हैं। ये मैंने अपनी चौड़ाई 2.5 लेके, और ये मैंने लंबाई ली है 6। वो आपकी मर्ज़ी है, आप कितनी भी लंबाई ले सकते हो, लेकिन नॉर्मली सभी ब्लाउज़ की लंबाई 6, 6.5 ही होती है। तो ये हमारा यहाँ पे कोना है, यहाँ से हम आधे इंच का ऐसे तिरछा मार्क्स करेंगे गोलाई देने के लिए। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे आधे इंच का निशान लगाया। अब हम इसको यहाँ से ऐसे गोलाई दे देंगे, ठीक है। अब इसको हम ऐसे गोलाई दे देंगे अपने गले। तो फ्रेंड्स, अब हम अपना लेंगे ये शोल्डर। ये देखिए, ये यहाँ से लेंगे, ठीक है। और ये लेंगे हम 6 पे, ठीक है। आप अपने ब्लाउज़ का नाप लेकर तभी ये कटिंग करनी है, ठीक है, क्योंकि सबका ये अलग अलग होता है। आप अपने गले की नाप लें। जैसे ये आप कटिंग वाला है, तैयार ब्लाउज़ है, तो ये चीज़ आप नाप लीजिए, और उसमें से गला माइनस करके जितनी भी ये टोटल बैठती है, और आधा इंच सिलाई के लिए करके आप निशान लगा दीजिए। मैं तो, मेरे ब्लाउज़ की ये जो है ये 6 ही है, तो मैं 6 ही लूँगी पूरा। फ्रेंड्स, ये मैंने 6 पे लेके ये 7 पे ऐसे सीधा निशान लगा लिया है। ये नॉर्मली सभी का 7 होता है, ठीक है। ये 7 पे निशान लेके इसको फिर यहाँ पर मिला देंगे वहाँ तक, ठीक है। मैं दिखाती हूँ आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैं अपने शोल्डर का निशान लगा चुकी हूँ। अब मैं ये लूँगी, देखिए, ये मैं ब्रेस्ट का लूँगी, ठीक है। और ये ब्रेस्ट का नाप लेके ये यहाँ से भी सीधा हो जाएगा। चलिए, मैं ये निशान लगाती हूँ यहाँ तक। तो फ्रेंड्स, देखिए, ये मैंने निशान लगा लिया है, ठीक है। ये ब्रेस्ट के अकॉर्डिंग लगा लीजिए। ये देखिए, मैंने गले पे गहराई आती है तो आधे इंच का किया था, और यहाँ पे गहराई नहीं होती, यहाँ पे हमें करना है 1.5 इंच का। 1.5 इंच का ऐसे ही तिरछा मार्क करके हमें इसको भी ऐसे ही गोलाई दे देनी है। तो फ्रेंड्स, अब मैंने ये निशान लगा लिए, ब्रेस्ट का हमारा ये हो गया, ये देखिए, ठीक है। और अब मैं सबसे लास्ट में, जहाँ पे हमारा 14
या 17 बैठा था। ठीक है, यहाँ पे मैं लगाऊंगी बैक का भी आपको वही हाफ करना है। बैक है 16, तो 16 का हाफ होगा 18। ठीक है, 18 पे ऐसे यहाँ पे निशान लगा दूंगी। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने अपने बैक का नाप लगा दिया है और ये मेरी ब्रेस्ट का है। तो इसको मैं ऐसे तिरछा, आप इंची टेप की हेल्प से भी इसको कर सकते हैं, लेकिन आप इसको काटना मत, फिटिंग से मत काटना। ये हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक ऐसे लेके काटना है। मैं आपको निशान लगा के और कटिंग करके आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मेरा मार्क्स लग के तैयार हो चुका है। ये मेरी फिटिंग वाली लाइन थी और ये मेरी एक्स्ट्रा लाइन थी। आप ऐसे ही फुल पे ही निशान लगा दीजिए। ठीक है, कोशिश कीजिए फुल पे निशान लगाएं, ताकि आप जैसे फिटिंग करेंगे ना तो तब आप ये फिटिंग कर सकते हैं। कपड़ा भले ही एक्स्ट्रा बच जाए, लेकिन अगर कमी पड़ गई तो परेशानी हो जाती है। ठीक है, तो अब हम चलिए इसको हम करते हैं कटिंग। अब हम इसको काटेंगे और फिर अपना बैक पार्ट भी इसी में से निकालेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मैंने अपना फ्रंट पार्ट निकाल लिया था, मैंने आपको बताया था। अब हम इसको भी ऐसे ही फोल्ड करेंगे। ठीक है, ये देखिए, ये ऊपर से मैंने निकाला है, ऐसे ही फिर सेम ऐसे ही फोल्ड कर देंगे। इसकी चौड़ाई इससे कम रखनी है, बस ये इसमें अंतर होना है। लंबाई और चौड़ाई फ्रंट पार्ट से बैक में कम रखनी है। उसकी मैंने 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखी थी। ठीक है, और इसकी हम 1.25 रख लेते हैं, क्योंकि इसमें प्लेटें ज़्यादा पड़ती है ना, इसमें तो सिर्फ 2 प्लेटें आएंगी। तो इसको हम 1.25 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे चौड़ाई में, और लंबाई में रखेंगे हम इसको 1.25 ही रख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा फैब्रिक पड़ जाए तो कोई बात नहीं। इसको हम 1.5 इंच, 1.25 इंच सॉरी, और 1.25 इंच लंबाई और चौड़ाई दोनों ऐसे रख के फिर ऐसे इस पर भी हम निशान लगाएं। तो फ्रेंड्स, अब हम इस पर अपना फ्रंट पार्ट ऐसे रख लेते हैं। ये देखिए, ये मैंने अपना फ्रंट पार्ट रख लिया है, देख सकते हैं आप। ठीक है, ये यहाँ पर ऐसे इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे निशान लगाएंगे, अपने गले का निशान लगाएंगे। अगर आपको बैक गला इससे ज़्यादा रखना है तो आप इसे हटाकर अपने खुद से भी निशान लगा देते हैं, लेकिन मैं सेम रखूँगी, आगे और पीछे का 6 ही रखूँगी। तो मैं यहीं पे रख के निशान लगा देती हूँ। बाकी ये सीधा काट के उसके बाद लंबाई में घटा के कटिंग करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने अपने निशान लगा लिए हैं। ये मैंने गले का भी उसके अकॉर्डिंग आपको जैसे बताया, ये और ये हमारी यहाँ पे 14 बैठ रही है। ये मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। ठीक है, और ये मैंने फिटिंग का नहीं लगाया है, तो मैं बाद में ही लगा लूँगी, आप चाहें तो लगा सकते हैं। ठीक है, और बस इसको ऐसे यहाँ से कट कर देंगे। ये मैंने 1.5 इंच यहाँ से एक्स्ट्रा लिया है और 1.5 इंच यहाँ से, क्योंकि इसमें सिर्फ बैक में 2 ही प्लेटें पड़ती हैं। ठीक है, चलिए अब मैं इसकी भी कटिंग करती हूँ। देखिए, मैंने ये अपना बैक पार्ट भी कटिंग करके ये निकाल लिया है। ठीक है, अब मैं इसको हटाती हूँ। ठीक है, एक बात और, ये जो हमारा फ्रंट पार्ट है, इस पर हम बैक पार्ट पे नहीं, इस पर हम यहाँ पर शोल्डर्स में आधे इंच का ऐसे यहाँ से निशान लगा के गहराई देनी होती है। ठीक है, फ्रंट पार्ट में यहाँ पे आधे इंच का मार्क्स लगाएं और ऐसे गहराई दे दीजिए। चलिए मैं देती हूँ। ये मैंने आपको निशान लगा दिया है, ये यहाँ से आधा इंच ऐसे लीजिए और ऐसे गोलाई दे दीजिए, गहराई दे दीजिए। इसको कटिंग कर लेते हैं और चलिए अब मैं आपको बाजू बताती हूँ कैसे निकालते हैं। तो देखिए, ये हमने अपना कपड़ा उसी तरीके से फोल्ड कर लिया। ये देखिए, ये रही हमारी किनारी, क्योंकि ये भी हमारी आगे या पीछे नहीं आनी चाहिए, ये भी सिर्फ बराबर में सिलाई पर ही आनी चाहिए, हाथ के नीचे। ठीक है, देखिए, तो जैसे हमारा शोल्डर्स है, आप नाप सकते हैं। हमारा शोल्डर्स है तैयार 9, तो हम उससे 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। ये हम फोल्ड करेंगे 10 में। ठीक है, ये हम ऐसे फोल्ड करेंगे 10 में। और अब हम लेंगे यहाँ से लंबाई। ऐसे देखिए, यहाँ से हमने अपनी लंबाई का नाप लगाया है 5, सॉरी 4.5। ये हमारी टोटल है यहाँ से 4.5। ठीक है, दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, 4.5, और इनसे हमने लिया है 1.5 इंच एक्स्ट्रा। ठीक है, 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, ताकि वो जो आगे फोल्ड होगा और पीछे सिलाई में भी आएगा ब्लाउज में जुड़ते टाइम। ठीक है, ये हम अपने सीधे निशान लगा लेते हैं। ठीक है, अब हम अपनी यहाँ से देखेंगे, यहाँ से हमारा टोटल कितना है, 4.5 है। ठीक है, और हमने 6 लिया है, तो यहाँ से हमें 2.5 इंच कम करना होता है। यहाँ से ऐसे लेंगे, तो ये हमारा 6 है, मैंने बताया है टोटल। तो 6 में से हम 2.5 इंच गायब कर देंगे, 1 2, और ये हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे हम निशान लगाएंगे। ठीक है, चलिए मैं लगाती हूँ। तो देखिए, ये मैंने अपना ये यहाँ से 2.5 इंच कम करके निशान लगाया, और ये मैंने अपना पूरा फिटिंग का निशान लगाया है, जो है 9। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम ऊपर से 1.5 इंच ऐसे निशान लगाकर गोलाई देंगे इसको। यहाँ से हम 1.5 इंच सीधी लाइन ले जाके
और इसको ऐसे गोलाई देते हुए यहाँ तक अपनी फिटिंग की लाइन तक मिला देंगे और बाकी का ऐसे सीधा कर देंगे। चलिए मैं आपको ये लाइन कंप्लीट करके मैं आपको दिखा। तो देखिए ये मैंने निशान लगाया, ये मेरी फिटिंग वाली लाइन हो गई यहाँ से 6, ठीक है। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक मिला दी है फिटिंग वाले निशान से। मैं आपको समझाती हूँ। ये देखिए मेरी वीडियो ये लंबी हो जाएगी लेकिन आपको समझ बहुत अच्छे तरीके से आएगी। ये देखिए ये मेरी फिटिंग हो गई क्योंकि मेरी कंप्लीट बाजू की चौड़ाई 6 है। ये देखिए ठीक है। और फिर ये मैंने फिटिंग का आपको बताया था, यहाँ से ऐसे इंची टेप को तिरछा रखते हुए निशान लगा देना है और इसे 1.5 इंच एक्स्ट्रा 1 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पे रखना है और ये यहाँ तक मिला देना है, ठीक है। और हमको काटना यही है क्योंकि ये तो फिटिंग है, समझाने के लिए आपको बताया है। हमको ये लाइन काटनी है और ये लाइन काटनी है, तो हमारी एक बाजू बनकर तैयार हो गई। और दूसरी बाजू आप बताएंगे मुझे कटिंग करके और कमेंट्स में बताना किसकी बाजू अच्छी कटी है। मेरे समझाने का तरीका आपको कैसा लगा है, आपको समझ आया या नहीं आया है, ठीक है। राधे राधे दोस्तों।